बुरहानपुर जिले सहित पूरे प्रदेश में नल जल मिशन योजना का शुभारंभ किया गया था। इसके तहत गांव-गांव में घरों तक नल लगाकर घरों में पानी पहुंचाने का कार्य करने की बात कही गई, लेकिन इसके लिए बुरहानपुर जिले को पायलट प्रोजेक्ट से लेकर इस कार्य का शुभारंभ किया गया। इस कार्य के लिए बुरहानपुर जिले को पीएचई विभाग के जरिए 129 करोड़ रुपए की स्वीकृति देकर राशि भी आवंटित कर दी गई। पीएचई विभाग द्वारा इसका कार्य जोर शोर से प्रारंभ किया गया, लेकिन ठेकेदारों द्वारा इसका कार्य घटिया स्तर का किया जा रहा है। जगह जगह गड्ढे खोद कर रख दिए गए हैं। साथ ही जहां गड्ढे खोदे गए हैं उस स्थान को यथावत करने के लिए ठेकेदार को जिम्मेदारी दी गई, लेकिन ठेकेदार की मनमानी के चलते गड्ढे तो खोदे गए, लेकिन इसका रिपेयरिंग का कार्य ठीक ढंग से नहीं किया गया। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में टंकियों का निर्माण भी किया गया है, लेकिन कई गांवों में तो पानी ही नहीं है। जल स्तर इतने नीचे चला गया है कि टंकियों में पानी ही नहीं पहुंच रहा है। गांव के लोगों को पानी कैसे मुहैया कराया जाएगा, ये एक विचारणीय प्रश्न हो गया है। वहीं ग्रामीण पानी के लिए तरस रहे हैं। पूरे गांव में गड्ढे खोदकर जगह जगह छोड़ दिए गए हैं, जिससे आए दिन इन गड्ढों से हादसे भी हो रहे हैं। कई गांव तो ऐसे हैं जहां अभी तक कार्य भी प्रारंभ नहीं हुआ। ग्रामीणों की माने तो ये योजना पूरी तरह से फ्लॉप हो चुकी है। शासन के पैसों को चूना लगाने का कार्य किया गया है। शासन स्तर से करोड़ों रुपए ग्रामीणों को पानी देने के नाम पर आए, लेकिन ज़मीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। गांव में पानी नहीं होने से ग्रामीण महिलाओं को दूर दूर से पानी लाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। कई गांव ऐसे हैं जहां ट्यूबवेल कराने के बाद भी पानी नहीं लग पाया, जिसका सबसे बड़ा कारण यहाँ का जल स्तर जो काफ़ी नीचे जा चुका है और अब ग्रामीण पानी के लिए त्राहिमाम कर रहे हैं। वहीं कुछ तो ऐसे गांव हैं जहां जल मिशन का कार्य ही प्रारंभ नहीं हुआ। यहाँ के ग्रामीणों का आरोप है, जब वे अधिकारियों के पास जाते हैं तो उन्हें यह कहकर टाल दिया जाता है कि आपके गांव में पहले से नल कनेक्शन लगे हैं, जबकि ये योजना पहली बार प्रारंभ हुई है। तो नल के कनेक्शन पहले कैसे दे दिए गए, ये सोचने वाली बात है। अभी तो गर्मी का मौसम प्रारंभ होने वाला है और अभी से ग्रामीणों को पानी नहीं मिल पा रहा है, तो आगे आने वाले दिनों में जनता को पानी कैसे मुहैया कराया जाएगा, ये प्रशासन सोचने वाली बात है। चिखलिया, उसमें पानी आता है कि नहीं? पानी तो इतनी बार आया, वो भी क्या बोले ट्राई करा क्या करा, लेकिन आया जब से 12 घंटा चला, वो फिर रात भर चला और दिन में भी चला। उसके बाद कब लगाए गए थे ये नल? एक महीना होने मांगा। 2 महीने पहले लगे हैं। हाँ। आज तक पानी नहीं आया इसमें? पानी आया। तो अभी क्या समस्या आ रही है आपको? पानी हो तो हमको वो दूर से पानी लाना पड़ रहा है मतलब? अच्छा, क्या नाम आपका? यार सिंह रावत। कौन सी पंचायत लगती है इसको? ये बोरी पंचायत। बोरी पंचायत। पूरा वार्ड क्रमांक 5 और वार्ड क्रमांक 1 से 8 तक की ये परेशानी है कि नल जल योजना के नाम पर 0 है। सरकार कहती है कि नल जल योजना पूर्ण हो गई है। मैं पूछना चाह रहा हूँ कलेक्टर महोदय साहब से और सरपंच साहब, सीओ साहब से कि ग्राम लोधीपुरा में 1 नंबर से 8 नंबर वार्ड तक 40 साल हो गए, आज तक पाइपलाइन नहीं डली है और ये सारी महिलाएं पानी के लिए परेशान हैं। तो पानी नल जल योजना का मतलब क्या है? 5 करोड़ का टेंडर हुआ है। इसमें मैंने पीएचई के बुंदेला साहब को शिकायत करी 3 बार। मंडलोई जब सर्वे करके गए, वो बोलते हमारा कार्य क्षेत्र ही नहीं है। तो एमार्गित ग्राम पंचायत का काम क्या है? तो ये ग्राम पंचायत में आता नहीं कि 1 से 8 नंबर तक वार्ड का मैं पूछना चाहता हूँ, ये 5 करोड़ रुपए गया कहाँ? पानी की टंकी बनना था, वो 0 पानी की टंकी नहीं बनी। लोगों को बड़े दूर दूर से पानी लाना पड़ रहा है, पानी पीने की दिक्कत है और झूठा अवार्ड ले रहे हो आप। पहले कार्य सही करो और फिर अवार्ड लेने के हकदार बनो। और जनता की यही है। और यहाँ नाली का पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। ये जल योजना में नल जल योजना पे एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। ग्राम पंचायत लोधीपुरा से कह रहा हूँ, मैं यहाँ का नागरिक हूँ। अगर मेरी बात गलत हो तो मैं जो सजा दे उसके लिए भुगतने के लिए राजी हूँ। वहीं जब इस संबंध में कांग्रेस शहर अध्यक्ष से चर्चा की गई तो उन्होंने भी इस योजना की पोल खोल कर रख दी। क्षेत्र में चल रहे कार्य में किस प्रकार भ्रष्टाचार किया जा रहा है, ये बताया कि क्षेत्र में कई गांव जैसे झीर पांजरिया, सुक्ता, ग्राम एमागिर्द, तारापाटी, सीतापुर, चिल्लारा, कालमाटी और अन्य गांव में भी इस योजना के तहत कार्य हुआ, लेकिन नलों में पानी नहीं पहुंच पा रहा है। इसकी कार्य योजना सही तरीके से नहीं बनाई गई। टंकियों में पानी भरने के बाद भी नलों से पानी नहीं पहुंच पा रहा है, जिससे ग्रामीणों को पानी के लिए परेशान होना पड़ता है।
वहीं विभाग द्वारा इसमें भारी भ्रष्टाचार किया गया है। वहीं बुरहानपुर जिला देश का पहला ऐसा जिला घोषित है जहां नल जल का कार्य 100% हो चुका है। इसी के चलते कलेक्टर महोदय को राष्ट्रपति जी से सम्मान भी मिला। वहीं जब कलेक्टर कार्यालय में प्रभारी मंत्री प्रेम सिंह पटेल ने समीक्षा बैठक ली तो यहां भी जिले में हुए नल जल योजना में भ्रष्टाचार पर भाजपा के ही जिला पंचायत अध्यक्ष ने सवाल उठाते हुए प्रभारी मंत्री से शिकायत करते हुए जांच की मांग कर डाली, जिसके बाद प्रभारी मंत्री ने नल जल योजना में हुए भ्रष्टाचार की जांच के आदेश जारी करते हुए कहा जो भी इसमें लिप्त होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जो योजना इन्होंने लागू करी है ये सिर्फ कागजों पर लागू है, इसमें कहीं से कहीं तक कोई काम हुआ ही नहीं है। कई गांव, कई जगह, कई घरों में आप जाके देखें तो उसमें आपको कहीं पर भी नल का कनेक्शन होता हुआ नहीं दिखेगा कि जिसके घर में पानी आ रहा हो। कई गांव तो अभी भी गर्मियों में सूखे हैं, वहाँ पानी नहीं मिल पाता। ये सिर्फ कागजों की योजना है। अब ये इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बुरहानपुर ज़िले के अंदर क्या हाल हो रहे होंगे कि जिला पंचायत अध्यक्ष जो भाजपा समर्पित अध्यक्ष है उस खुद प्रभारी मंत्री को खुद की मीटिंग के अंदर, भरी मीटिंग के अंदर बोल रहे हैं। तो अब इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि क्या हाल है जिले के। जल जीवन मिशन योजना जमीन पर फेल हो चुकी है। प्रमाण पत्र तो ले लिया सब जिला प्रशासन, लेकिन जमीन में गाँवों में पानी नहीं मिल रहा है। इसकी भी जांच के आदेश किए हम लोगों ने। आज ऐसा होगा तो कार्रवाई होगी। वहीं जब इस संबंध में कलेक्टर भव्या मित्तल से चर्चा की गई तो उन्होंने बात को घुमाते हुए कहा कि कहीं भी कोई समस्या नहीं आ रही है। जिले भर में नल जल योजना सफलतापूर्वक चल रही है और यदि कोई शिकायत आती है तो उस पर विभाग द्वारा मौके पर जाकर व्यवस्था की जाएगी। वहीं इस भ्रष्टाचार को अनदेखा किया जा रहा है। जहां एक और प्रभारी मंत्री जांच के आदेश जारी करते हैं, वहीं दूसरी ओर कलेक्टर इस योजना को सफल बता रही हैं। ऐसे गांव की जहां पे भी हमें सीएम हेल्पलाइन में शिकायतें आती हैं तो हम कोशिश करते हैं कि इसका 1 सप्ताह के अधीन ही निराकरण किया जाए। और उसके अन्य अलावा भी जो भी हमें जनप्रतिनिधियों के माध्यम से भी शिकायतें प्राप्त होती है, पंचायत को भी जो शिकायतें प्राप्त होती है उसमें पंचायत पीएचई की टीम के साथ मिलकर इसमें कार्रवाई करती है। अभी शीघ्र ही एक डेढ़ तलाई की इशू को भी सॉल्व करने के लिए कार्रवाई की जा रही है। हमने अभी 21 लाख रुपए पंचायतों को अलग से जारी किए हैं जो पंचायत विभाग से आए हैं, ताकि जहां जहां पे भी छोटे छोटे गैप्स हों वो पूरे किए जा सके। हर दिन ही कोई ना कोई घर का निर्माण होता है और जो हमारे यहाँ की डीपीआर भी थी वो भी 2-3 साल पुरानी थी, तो नए घर बनते रहते हैं। इसकी डिमांड बढ़ती रहेगी और आगे भी हमारी संभावना है कि जैसे जैसे घर बढ़ेंगे लोग और पानी की डिमांड करेंगे और नल जल योजना के अधीन हमको पाइपलाइंस का ले करना पड़ेगा। हम नई भी एक इसका डीपीआर बना के गवर्नमेंट को दे रहे हैं ताकि हमको कुछ अन्य पाइपलाइन के लिए भी स्वीकृति मिल सके और हम कुछ जो नए घर बने उनको प्रोवाइड कर सके। वहीं जब बुरहानपुर खंडवा सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल से चर्चा की गई तो उन्होंने भी इस पर पल्ला झाड़ते हुए कहा कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ, जमीनी स्तर पर कार्य पूर्ण है। 1-2 गाँव में समस्या हो सकती है जिसे व्यवस्थित कर लिया जाएगा। सारे कागज पे हुए ऐसा तो मैंने तो नहीं सुना, लेकिन यदि उनके ध्यान में कहीं ऐसा कोई विषय आया होगा कोई गांव का तो वो अपनी तरफ से वहाँ पर कलेक्टर के पास में वहाँ पर उनकी जानकारी दे और उसमें यदि कहीं कमी बेसी है तो उसको सुधारने के लिए हम विभाग से बात करेंगे और उसमें पूरा कराएंगे। ठीक।